फंक्शन जेईई मेंस एडवांस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए फंक्शनल इक्वेशन का। ये जो क्वेश्चन है आईआईटी मेंस अप्रैल 19 में आया है, सेम टाइप का है, बस एक ही कंसेप्ट है, रिपीट कर रहा है। सितंबर 20 में आया है, सितंबर फिर 20 में ही आया है, जनवरी 2023 में आया है। जो हमको लगा वो ले गया, और भी बहुत बार रिपीट किया है इस कंसेप्ट का, और सेम रिलेशन है। फंक्शनल रिलेशन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी देखिए फंक्शनल रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। यहाँ भी वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। तो सब सिमिलर है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है देखिएगा, हम इसका पहले कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिएगा, ए फंक्शनल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। देखिएगा ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, रियल। अगर ऐसा दिया हुआ है तो तभी होता है जब फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। आप देख सकते हैं कांस्टेंट रहेगा तो x के जगह पर कुछ भी रखिएगा वही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स भी के होगा, एफ ऑफ वाई भी के होगा, एक्स वाई के सभी वैल्यू के लिए। इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है एक्स वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो तभी होगा जब फंक्शन ऐसा होगा। ठीक है। दूसरा देखेंगे, ऐसा है अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ए एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई, या पहले सम के लिए बता देते हैं आपको, ए प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। तो ऐसा तभी होता है जब ए फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए कांस्टेंट इंटू एक्स के बराबर। यहां से चेक करिए, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ क्या एक्स प्लस वाई निकालिएगा तो जहां जहां एक्स से रखेंगे तो ये बनेगा के ऑफ क्या एक्स एंड के ऑफ क्या वाई। ऐसा हो जाएगा, के ऑफ एक्स प्लस वाई तो के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और के एक्स क्या हो जाएगा, तो अब के एक्स एफ एक्स हो जाएगा, के वाई क्या हो जाएगा, तो के ऑफ एफ ऑफ वाई हो जाएगा। इसलिए उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऐसे हम लोग हमेशा लिख सकते हैं। इसका तरीका भी होता है डिफरेंशिएशन से निकालने का, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है उसको रिजल्ट की तरह याद रखिए। जो अलग होता है उसको हम आगे बहुत सा वैसा प्रॉब्लम भी आता है, जो कॉमनली नहीं यूज होने वाला है उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं डिफरेंशिएशन से, जो आगे का प्रॉब्लम्स में हम बताएंगे। उसी टाइप से देखिए, मीन्स ए सम में रह गया, ऐसा होता है। अगर यही सम अगर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, सम प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ऐसा है, और एक्स वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए, तो ऐसा अब देखिए सोचिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट में सम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बना देता है। तो एक्सपोनेंशियल मीन्स एफ एक्स अगर आप ऐसे लिख देते हैं ए का पावर एक्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्स प्लस वाई अगर रखेंगे तो क्या ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और उसको ए टू दी पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इंटू ए पावर वाई लिख सकते हैं। ए पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ए पावर वाई क्या एफ ऑफ वाई हो जाएगा। मतलब यही फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको सीधा रिजल्ट की तरह याद रखिए। कभी भी ऐसा आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा देखिए लगातार आपका 4 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं कि यही इसी पर बेस्ड है। अब उसी टाइप से देखिएगा और भी बहुत सारा होता है। देखिएगा ये सम में ही रहा, सम ऐसे याद रखिए प्रोडक्ट में रहा। अब इसका उल्टा, अगर इनपुट प्रोडक्ट में है, इनपुट प्रोडक्ट में है और वो सम कर दे रहा है,
एफ ऑफ एक्स एंड इनटू प्लस प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो अब देखिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके इनपुट में आप प्रोडक्ट रखते हैं तो सम बना देता है, लॉग। तो यहां पर आप कह सकते हैं एफ एक्स क्या होगा, आप लिख सकते हैं के इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस क्या ए, ऐसे लिख सकते हैं। आप अब देख सकते हैं x के जगह पर एक्स वाई रखिएगा तो ये अलग अलग का क्या सम लिख सकते हैं, k इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ए एंड प्लस k इंटू क्या लॉग ऑफ y बेस ए। तो एक एफ एक्स हो जाएगा, दूसरा एफ ऑफ वाई। मीन्स ऐसा तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा, ऐसे लॉग होगा। प्रोडक्ट क्या सम में हो गया। पांचवा, ये 5 है जो सबसे फ्रीक्वेंटली आता है, उसी को हम बता रहे हैं। अब एक्स वाई है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में रह रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखिए सम में रह रहा है, सम प्रोडक्ट में हो गया, प्रोडक्ट सम में हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ही है। ए है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम रियल, एक्स वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो ऐसा कब होगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स का पावर कांस्टेंट है मीन्स पावर फंक्शन, सॉरी यहां पर हाँ पावर फंक्शन, ठीक है। यहां पर अगर ऐसा है तो देखिए एक्स वाई रखिएगा तो अलग अलग का हो जाएगा, एक्स का पावर के इंटू एक्स का पावर वाई, और एक्स का पावर के तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, और एक्स का वाई पर पावर के क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता है। तो इसको रिवर्स आप सोच लीजिए एक बार, और यही कॉमनली आने वाला 5 आपका फंक्शनल इक्वेशन, इसी से बहुत बार आता है। ए फंक्शन में प्रॉब्लम देगा, एलसीडी में आएगा, एओडी में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, बहुत यूज होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारा एक्स वाई में फंक्शनल इक्वेशन होता है, लेकिन उस सबको याद तो कर नहीं सकते हैं, तो उसको डिफरेंशिएशन से भी किया जाता है, जो आगे के प्रॉब्लम्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिंपली रिजल्ट से आप कर सकते हैं उसको रिजल्ट की तरह याद रखिए, और दूसरा जब आएगा तो कैसे हम लोग करते हैं उसको भी आगे सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, इसका एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। जैसे यही है, क्या है देखिएगा, कहा जा रहा है सब, और बाकी सब जितना भी हम यहाँ प्रॉब्लम बताए हैं ये सब उसी टाइप से बनने वाला है। हम एक लेते हैं और बताते हैं। देखिए क्या है, क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 है। एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है। अब यहां एक्स वाई नेचुरल नंबर के लिए है, तो जब रियल नंबर के लिए सारा होगा तो नेचुरल नंबर के लिए भी उसमें सेटिस्फाई करेगा। वेयर n is set of all natural numbers, then the value of this is। तो देखिए, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इस आप अभी बताए हैं कि अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, a टू द पावर x। मीन्स ऐसा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मीन्स फंक्शन हमको पता चल गया। अब कह क्या रहा है देखिएगा, ये फंक्शनल इक्वेशन है तो उससे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अभी आपको यही बताए हैं। अब यहां से क्या कहा जा रहा है कि इसका समेशन क्या है, 2 है, तो इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जहां n नेचुरल नंबर, देन वैल्यू ऑफ f4 डिवाइडेड बाई f2। तो हमको पहले ये फंक्शन निकालना पड़ेगा, इसमें अननोन यही है, ए अननोन है, उसको निकालने के लिए दिया हुआ है। नाउ सिंस ऐसा दिया हुआ है, देखिए तो क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 से कहां तक है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहां पर लिखते हैं समेशन ऑफ ए वाला एक्स इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और एफ एक्स कितना है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू, अब समेशन फैलाइए, ए का वैल्यू 1 रखिएगा तो ए हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 रखिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और सो ऑन। यहाँ पर ए का पावर क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी सीधा लिख दीजिए, और इज इक्वल टू क्या, 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सम तभी होगा, ये जीपी में है, ये जीपी में है, ये सम तभी होगा
जब बेस क्या होगा, जो -1 से 1 के बीच में होगा। उसी के लिए इनफाइनाइट टर्म के लिए है तो तभी सम निकाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम अब याद करिए, अगर ए एन प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और सो ऑन ए इन्फिनिटी तक जाता है जीपी में, तो इसका सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए ही है और कॉमन रेशियो आर, सेकेंड टर्म बाई क्या फर्स्ट टर्म करते हैं, तो वो भी क्या है ए स्क्वायर बाई ए ही है। तो हमारा काम हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है ए ही है, इज इक्वल टू क्या 2। यहाँ से ए निकाल लेना है तो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से सीधा एक तो है कि मल्टीप्लाई करके, चलिए मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिएगा, ए इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ क्या ए 2 ऑफ ए हो जाएगा, और इस साइड ले आइए तो 3a इज इक्वल टू 2, मतलब a इक्वल टू 2/3 हो गया। यही a तो अननोन था इस फंक्शन में, अब वो अननोन वैल्यू पता चल गया। तो देयरफॉर इस फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज दैट कि fx कितना बन गया, तो ये 2/3 का पावर कितना x, फंक्शन अब नोन हो गया, फंक्शन नोन हो गया। तो आपको अब निकालना है f4 डिवाइडेड बाई f2, तो देयरफॉर f ऑफ 2 निकालिएगा। ठीक है, अच्छा एक ही बार कर देते हैं, देयरफॉर f4 डिवाइडेड बाई क्या f2 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। f4 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां पर 4 रख देंगे, तो 2/3 का पावर कितना f4 हो जाएगा। नीचे यहां पर 2/3 का पावर कितना 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2/3 का पावर कितना 2 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू f4 हो जाएगा बाई 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा इस ढंग से। ठीक है, चलिए और आगे। अब इसी टाइप से ये सारा क्वेश्चन सब आपको कर लेना है, सेम तरह से बनेगा ये सभी क्वेश्चन, एक हम बताए हैं इस टाइप से ये बनेगा, उस टाइप से फंक्शन सब निकाल लेना है, कर लेना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस ढंग से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा अब यहाँ पर इस टाइप से इसमें है इफ आर टू आर है बी ए फंक्शन विच सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है। तो कैसा है फंक्शन देखिए, तो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ वाई है, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या रियल है। तो अगर ऐसा है तो आपको फंक्शन क्या बताए थे अभी थोड़ा पहले कि ऐसा है, तो फंक्शन हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या के ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमको एफ एक्स पता चल गया। अब क्या कर रहा है देखिए, यहां से फंक्शन निकल गया, आर टू आर फंक्शन ऑल रियल वैल्यू के लिए है। अब बोला जा रहा है कि जीएन ऐसा है एन के, तो अब जीएन का वैल्यू 20 है, तो बताइए कि एन क्या होगा, एन का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ एन निकालना है। और दिया क्या हो गया, नाउ आपको दिया हुआ है 20 है जीएन, और जीएन कितना है, ये 20 है क्या जीएन, और जीएन कितना है, तो समेशन ऑफ क्या k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक ऐसा है, और यहां एफ के है, यही है जीएन 20 और जीएन का वैल्यू ऐसा है। तो अब यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, इस यहां भी क्या है के यूज किया है, इसमें भी के लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम कुछ और ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए के ए ऑफ एक्स, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, ए क्या कांस्टेंट है, ए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को के यूज कर दिया गया है इसलिए दूसरा कुछ ले रहे हैं। अब देखिएगा ए 20 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एफ के पहले रख दीजिए, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक एफ के क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं एफ एक्स ए ऑफ एक्स है, तो यहां पर रख दीजिए एफ ऑफ के
एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है के रख दीजिए, तो ए और इंटू क्या के हो जाएगा, ऐसा बन गया। ठीक है, अब क्या करिए, ए को क्या बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, 20 इज इक्वल टू ए इंटू क्या समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है n-1 तक। अब इसका समेशन का वैल्यू निकालिए, तो ये 20 इज इक्वल टू क्या ए, के का वैल्यू 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर +3 रखेंगे। और अच्छा हाँ, यहाँ का ये निकालने के लिए दिया हुआ है, इसको पहले निकाल लेते हैं तो आसान होगा। उसको निकाल लीजिए, उसको निकालने के लिए दिया हुआ है, ए निकाल जाएगा। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं, F1 कितना दिया हुआ है, देखिए उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो ये अननोन रह जाएगा। इसको निकालने के लिए दिया हुआ है, सिंस देखिएगा F2 क्या है, F1 है, और इससे F1 निकालेंगे, इससे F1 निकालेंगे तो 1 रखिए, तो a इंटू क्या 1 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, a 2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 2 इंटू क्या x, 2 इंटू क्या हो गया x। ये जो कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां से इसको निकाल लिए तो ये काम आसान होगा। ठीक है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब यहां पर जहां जहां a है वहां पर क्या हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, a के जगह पर रख दीजिए, 2 बनेगा, 2 हम लोग का आया हुआ है, तो 2x, 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 बाहर कर लिए हैं 2, और अब लिख लीजिए, तो 1 + 2 + 3 + सो ऑन कहां तक जाएगा 1 से लेके n-1 तक, तो अप टू n-1 तक, ऐसा हो जाएगा। ये वाला तो 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या ऐसा होता है नहीं, 1 2 3 सो ऑन n तक का सम कितना होता है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, n तक जाता है तो n इंटू n + 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए तो 10 इज इक्वल टू n के जगह पर n-1 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो n बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या 2, ये 20 हो जाएगा, फिर 20 इज इक्वल टू n-1 और इंटू क्या n। दो कंजुकेटिव नेचुरल नंबर है, तो एक तो है कि क्वाड्रेटिक से इसको फैक्टर करके निकालिए, लेकिन अगर दो कंजुकेटिव नेचुरल नंबर है तो इसको भी दो कंजुकेटिव नेचुरल नंबर बना दीजिए। इसको हम लिख देते इधर n-1, और इस 20 को भी दो कंजुकेटिव नेचुरल नंबर बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 और इंटू क्या 4, और यहां से आप लिख सकते हैं बड़ा वाला के बराबर, छोटा वाला के बराबर, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस ढंग से इसका रिजल्ट का यूज करते हैं। बहुत बार इस एक्स वाई में ही रिलेशन रहता है, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, तब भी हम लोग बना सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो ये था बहुत कॉमन यूज, और ऐसा कोई भी और क्वेश्चंस मिलता है इसी ढंग से हमको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।